चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल चोरी के पुराने प्रकरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कनेरा थाने में दर्ज मामले के बाद आरोपी के परिजनों की शिकायत के बीच अब मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देर रात कुछ लोगों के घर पहुंचकर धमकी देने का आरोप लगा है। मामले की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के कनेरा थाने में कुछ माह पहले हनुमंतिया जिला नीमच निवासी मुकेश गायरी को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने कुछ मोटरसाइकिल भी बरामद की थी। इसके बावजूद मुकेश गायरी के परिजन और समाज के कुछ लोगों ने उसे निर्दोष बताते हुए कनेरा थाने के एसआई प्रकाश खटीक पर जबरन फंसाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में डीएसपी सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत देकर मामले की जांच की थी। इस मामले में 12 मार्च को नया घटनाक्रम सामने आया। आरोप है कि देर रात करीब 11:15 पर 4-5 लोग मुकेश गायरी के घर ग्राम हनुमंतिया पहुंचे और अभद्रता करते हुए हंगामा किया। मुकेश के भाई पप्पू गायरी की जावत थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार अठाना निवासी रज्जाक सुनील ओड और उसके साथ अन्य लोग घर पहुंचे थे और कथित रूप से धमकी दी। घटना की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पप्पू गायरी और शंकर गायरी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस स्तर पर जांच की मांग उठ रही है। क्या सेशन था जो सोशल मीडिया पे आपने खबर डाली थी, वीडियो वायरल करा था? खबर यह थी सर कि बहुत चर्चित बाइक चोरी का प्रकरण कनेरा थाने द्वारा किया गया था। मतलब बहुत चर्चित प्रकरण दर्ज था, लेकिन कल रात को 11 बजे मेरे मौसी के लड़के पप्पू गायरी का मुझे फ़ोन आता है कि कुछ अज्ञात लोग उसके घर पर गए और 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि हमारे कनेरा थाने में एसआई श्रीमान प्रकाश जी ने लिए, वो पैसे आप दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए पहले भी आईजी साहब से भी, एसपी साहब से भी और एडिशनल एसपी साहब से भी और डीवाईएसपी डिप्टी एसपी साहब से भी आग्रह कर चुके हैं हम कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि साहब रात को 12 बजे घर पे गए, महिलाएं थी, चीख पुकार मच गई, धक्का धूम की और सब आदमी शराब के नशे में थे। और जावत थाने में भी हमने ये परिवाद दिया है, ये जावत थाने में भी परिवाद दिया है, क्योंकि आज उच्च स्तरीय जांच होती तो कई लोगों के और नाम आते। तो आज उस परिवार के परिवार पर मुकेश पिता बगदीराम जी गायरी के परिवार पर जो रात्रि में कायरतापूर्ण जानलेवा हमला हुआ वो शायद निश्चित रूप से नहीं होता। क्योंकि आज ये तो 3 आदमी आए और मैंने तो सुना और मैंने पहले भी लिखा है और अपने ज्ञापन में भी लिखा था कि कम से कम प्रकाश जी ने 18-20 नाम काटे थे और अगर एक आदमी ने 1.5 लाख रुपए की मांग की है तो क्या इतने आदमी अगर आज हमारे घर पर मुकेश गायरी पिता बगदीराम जी गायरी के घर पर आएंगे तो क्या ये आदमी, क्या ये परिवार की आत्महत्या करेगा क्या प्रकाश जी के माथे? लोगों को केवल गायत्री समाज को और मुकेश गायरी के परिवार को लोगों को परेशान किया। आज ऐसे कई लोगों के नाम काटे, आज केली से भी नाम काटे, आज अठाना से भी नाम काटे। कठिन राजनीतिक क्षेत्र में प्रकाश जी जो परेशान करने का काम प्रकाश जी ने किया, इनके खिलाफ विभागीय जांच हो। और मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया के लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं कि शोषित और वंचित और पीड़ित की आवाज उठाई जाए और कल करता मुकेश पिता बगदीराम जी गायरी के परिवार के लोगों के ऊपर कोई हमला होता है, कोई मारपीट होती है या किसी प्रकरण में झूठा नाम आता है तो उसके जवाबदार कनेरा थाने में पदस्थ एसआई श्रीमान प्रकाश जी खटीक रहेंगे। क्योंकि रात को जो हमला कर रहे थे, हमने 2 आदमी ने इन्होंने पकड़ा तो वो ये कह रहे थे कि हमने तो एसआई प्रकाश जी खटीक को 1.5 लाख रुपए दिए नाम काटने की एवज में, वो आप दो। हम कहां से थे? हमारे तो पहले ही न्यायालय ने जमान दी, मामला प्रक्रिया दी ने, कैसे दे? लेकिन 12 बाइक और एक आदमी को मुजरिम बनाया और कई लोगों से बड़ी वसूलियां करके लोगों के नाम काटे गए। मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूं, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीसीआईडी जांच करवाकर पूरे मामले का दूध पानी का पानी किया जाए। और अभी मुझे तो यह सूचना भी मिली है कि मुकेश गायरी को जब गिरफ्तार किया था उस समय 2.25 तोले की सोने की चेन, 170 ग्राम का ब्रेसलेट जिसका बिल भी हमारे पास है और उसकी जेब में पैसे थे क्योंकि मंडी से आया था। वो केवल जब चालान पेश हुआ तो उसमें मोबाइल का जिक्र हुआ, बाकी इन सारी चीजों का जिक्र नहीं हुआ। वो भी प्रशासन से आग्रह की इसकी, क्योंकि हम बहुत जल्द मुकेश गायरी को लेकर कनेरा थाने में जाएंगे और संबंधित जांच अधिकारी से आग्रह करेंगे। क्योंकि ये सामान अगर अपराधी है तो सजा देने का काम कानून करेगा और मामला वैसे भी प्रगतिहीन है, लेकिन जो सामान जब्त किया वो देना चाहिए। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ
कि सीडी सीआईडी और क्राइम ब्रांच से जांच करवाकर इस मामले का दूध और पानी का पानी किया जाए। और एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मुकेश पिता भक्तिराम जी गायरी के परिवार पर किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो उसके जवाबदार श्रीमान एसआई प्रकाश जी खटीक रहेंगे, क्योंकि वो हमला करते समय वो भी इन्हीं का नाम ले रहे थे। हमने भी पहले ज्ञापन दिया, धरना दिया, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन शायद आज दिन तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना, कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, कानून का काम करेगा और कानून पर भरोसा है हमें, क्योंकि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये राजस्थान की पुलिस नारा दे रही है और ये सिद्ध भी हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं प्रकाश जी जैसे माननीय अधिकारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किन्हीं शब्दों के कारण किसी को ठोस पहुंचे, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। यही आपके मार्फत हम चर्चा करने के लिए आए हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गायरी, कहाँ के निवासी हो? हनुमंतिया। क्या मामला है? हमला सर, रात को 11:30 बजे कुछ बदमाश लोग आए थे, अचानक गाली गलौज करने लग गए थे घर पे। हमारे घर पे मेरी बहन और मम्मी और फादर थे और मेरे भाई दोनों मंडी गए हुए थे और मैं घर से 100 मीटर दूर मेरा घर है, वहाँ पे रह रहा था। फिर मेरे बहन ने फ़ोन लगाया कि घर पे कुछ लोग आए और गाली गलौज कर रहे हैं और लठ लेके आए हैं। फिर मैं घर पे गया, उस समय 3 जने भाग गए थे और 2 जनों को पकड़ लिया था। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे कनेरा थाने में 1.5 लाख रुपए लगे, वो एसआई को दिए थे प्रकाश जी खटीक को, जो आप दो हमें, अभी कभी चाहिए रात को। किस मामले को लेकर? ये अभी 2-2.5 महीने पहले हमारे एक बाइक चोरी का प्रकरण था कनेर थाने का, जो हमारे छोटे भाई को ज़बरदस्ती उन्होंने मुजरिम बना के फंसाया था। उसके लिए उसका दबाव बना रहे थे कि हम कनेरा थाने पे गए थे, हमारे पैसे लग गए जो आप दो, तो हम कहाँ से देवे। भागते भागते हुए धमकी दे के गए कि आज तो हम 5 जने आए और अगली बार आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ में कुछ अनहोनी हो, उसकी जवाबदारी कनेरा थाने की होनी चाहिए, क्योंकि वही गुंडे भेज रहे हैं वहाँ से। वो कह रहे थे कि भाई हम कनेरा थाने से आए न, अलग अलग प्रकाश जी खटीक का नाम लेके धमकी दे रहे थे हमें।